आज हम बात करेंगे भारत की असली आर्थिक हालात के बारे में। ये जो नंबर्स, जो आंकड़े सरकार आपके सामने रख रही है, खास करके जीडीपी के, ये लोगों की जिंदगी से अलग हैं, उनसे विपरीत हैं, उनके अनुभव के विपरीत हैं। जैसे कि सरकार कहती है कि जुलाई सितंबर 2025 में जीडीपी का ग्रोथ रेट था 8.2%, और इसमें जो डिफ्लेटर है, जो एक इन्फ्लेशन बताता है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो 0.5% बताए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। अब मुझे बताइए, ऐसा कौन सा परिवार है इस देश में जिसका अनुभव है कि महंगाई या उसका बजट में जो बढ़ रहा है वो 0.5% सालाना बढ़ रहा है? ये तो नामुमकिन है, ये किसी का अनुभव नहीं है। तो जो इन आंकड़ों में जो गड़बड़ी है, ये सीधा साबित करती है कि जो लोगों की जिंदगी का अनुभव है वो इन आंकड़ों में ये आंकड़े दर्शाता नहीं है। क्या अगर ये आंकड़े सही हैं, इसका ये मतलब है कि सरकार ने महंगाई का मुद्दा, जो महंगाई का संकट है, उसे निपटा लिया है पूरी तरह, और ये तो बिल्कुल गलत है, ये किसी का ऐसा अनुभव नहीं है। तो जो इन आंकड़ों में गड़बड़ी है वो इससे सीधी दिखाई देती है, और यही कारण है, या अलग अलग कारण है, कि आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया है। ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, अगर आप इसमें गहराई में जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो पुराना है, आउट ऑफ डेट है, और उसमें जो विफलताएं हैं इसके कारण आईएमएफ ने भारत के नेशनल अकाउंट्स को एक सी ग्रेड दिया है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये आईएमएफ कह रहा है। आपको मालूम है कि मोदी सरकार के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने खुद कहा है कि भारत का जो जीडीपी का रेट है वो 2.5 ज्यादा दिखाई दे रहा है हकीकत से। यानी कि अगर ये 8 कुछ बता रहे हैं तो सच्चाई 5-6 के बीच में होगी। उदाहरण के तौर पे, जैसे प्रोफेसर गावड़ा ने आपको बताया कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन का और एक होता है एक्सपेंडिचर का। और प्रोडक्शन के अनुसार 2023-24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2 था। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर साइड का जो कैलकुलेशन था वो 4.9 था। अब ये जो 2 मेथड्स होते हैं इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी अक्सर होती है, लेकिन पिछले सालों में ये डिस्क्रिपेंसी इतनी बढ़ी है कि 2023-24 में 47% डिस्क्रिपेंसी थी। यानी कि जो कैलकुलेशन था एक्सपेंडिचर का वो सिर्फ 4.9 दिखा पाया, और बाकी सब वो डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में डाल दिया। प्रॉब्लम ये है कि अब सारा जो इनके सारे आंकड़े डिस्क्रिपेंसीज पे ही निर्भर हैं।